Let's close our eyes. You can on your cameras, please. Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath. Relax your body. Bring your mind and your heart together for today's learning. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for the divine nature. Thank you, universe, for blessing us and giving us this time to come on this platform and to learn the new openings which are coming into our life and giving the courage to welcome. हम इस जर्नी में जो आए हैं, जो ये मैजिक बुक की जर्नी में आए हैं, हम उसको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू यूनिवर्स, हमको वो बुद्धि देने के लिए कि हमको जो शुक्र है उसको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए इस जर्नी में आना जरूरी है, ये सीखने के लिए। थैंक यू हमको भर भर के देने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स विच यू हैव गिवन in all areas of our life. Thank you for making me a channel of blessings. May I enlighten all the living beings who are there on this earth and who are joining this platform so that they spread this message to the other people. Thank you. Thank you. Thank you. कैमरा ऑन रख लीजिए रमेश कुमार जी, टीना जी। मुझे लगना चाहिए कि मैं लोगों से बात कर रही हूँ, दीवारों और कैमरों से नहीं। यस मैम, बट मैं ट्रैवल कर रही हूँ इसीलिए, बिकॉज ये मेरा ट्रैवलिंग का टाइम होता है एवरीडे। ओके, थैंक यू। every day you're traveling. Every day you're traveling. यस मैम, एक्चुअली मेरा 7 to 8 क्लास होता है, फिर उसके बाद मैं मूव बैक करती हूँ, तो ये इस टाइम पे लाइक मैं 8:30 8:40 तक पहुंचती हूँ। Okay. Yeah. So how many of you can tell me कि how was yesterday's experience? आपको क्या फर्क नजर आया? कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया बुक का, हमने स्टार्टिंग पार्ट जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया कि ये जो बुक है वो किस बारे में है और हम ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आके हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज आवर लाइफ। मंजूषा जी, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी। यस, ओके। So yesterday we had read, whoever has will be given more and he will have an abundance, and whoever does not have, even he has will be taken from him. जिसका मिस्ट्री हमने ये समझा था, मिस्ट्री वर्ड क्या था कि whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance, and whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her, यानी जो भी उसके पास है वो ले लिया जाएगा अगर वो ग्रैटिट्यूड में नहीं रहता है। अब ग्रैटिट्यूड किसके लिए? हम तो रोज थैंक यू बोलते हैं, राइट? हम तो रोज बोलते हैं, वेटर हमारे लिए दरवाजा खोलता है हम थैंक यू बोलते हैं, हमको भाजी वाले से कुछ लेते तो थैंक यू बोलते हैं, लिफ्ट वाला दरवाजा खोलता है तो थैंक यू बोलते हैं।
बट क्या वो थैंक यू दिल से आता है? क्या आप दिल से उस थैंक यू को फील करते हो कि आप सच में शुक्रगुजार हो कि आप के लिए वो बंदे ने दरवाजा खोला? हम क्या करते हैं जब हम रिक्शा से ट्रैवल करते हैं, राइट? रिक्शा वाले ने 2 रुपए ज्यादा मांग लिए, हम क्या करना शुरू करते हैं? आर्ग्यूमेंट करते हैं उसके साथ में, राइट? फिर उसके बाद फिर भी हम एक बार थैंक यू बोल के निकल गए, तक क्या वो हमने सही किया? क्योंकि हमने उसके साथ 2 रुपए के लिए आर्ग्यूमेंट कर दिया। फर्दर ये बुक में आपको समझ में आएगा कि जब हम पैसे के लिए ये चीजें बोलते हैं तो पैसा हमारे पास से कैसे चला जाता है। अगर हमने हेल्थ के लिए कोई ऐसी चीज बोल दी तो वो हमारे पास से कैसे चली जाती है, राइट? तो दिस इज व्हाट येस्टरडे वी हैड लर्न फ्रॉम हियर टिल हियर कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ग्रैटिट्यूड ऑपरेट्स थ्रू अ यूनिवर्सल लॉ दैट गवर्न्स योर होल लाइफ, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द लॉ। तो ये लॉ ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया, ना जो हमारे जो पुरख लोग रहे हैं या जो बड़े लोग रहे हैं उन्होंने बनाया है। ये लॉ तो ब्रह्मांड का लॉ है, इट्स यूनिवर्स लॉ। आप जो भी उसको बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, जीसस क्राइस्ट बोलते हो, भगवान बोलते हो, कृष्णा बोलते हो, जो भी, तो ये लॉ तो उन्होंने बनाया है, राइट? तो इफ यू थिंक, हमने कल यहां तक रीड किया था कि इफ यू थिंक आई डोंट लाइक माई जॉब, आई हैवेंट गॉट इनफ मनी, आप अगर ये सब बातों का कंप्लेन करते रहते हो कि आई कांट फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर, आई कांट पे माई बिल्स, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग, जैसे आपकी हेल्थ में कुछ हो रहा है तो आप इमीडिएटली बोलते हो "हाँ, मुझे लग रहा है अभी मुझे बुखार हो रहा है", राइट? तो आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग, ही और शी डजेंट अप्रिशिएट मी, मेरा हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, मेरे बच्चे मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मेरे कलीग्स मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है। ये हम क्या कर रहे हैं? हम कंप्लेन कर रहे हैं। ही और शी डजेंट अप्रिशिएट मी, आई डोंट गेट along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences। यानी अगर आपने ये सब बातें बोली तो आप देखोगे आपकी जिंदगी में वही अट्रैक्ट हो रहा है। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपका बॉस बार बार आपको चिल्लाएगा, राइट? आपके फ्रेंड्स बार बार आपको टॉन्ट करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप ऐसे ही एक्सपीरियंस करोगे। ये यूनिवर्सल लॉ है। सो बट इफ यू थिंक अबाउट वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर, यानी जो आपके पास है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, लाइक आई लव माई जॉब, जैसी भी आपकी जॉब है, भले आप हैप्पी नहीं हो वो जॉब में, राइट? बट आप उसको ऐसे लव दे रहे हो कि दिस इज आई लव माई जॉब। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो बेस्ट थिंग इज कि आपने आपका जो करंट जॉब है ना उसको आपने बहुत सारा प्यार करना है, आपने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। आपका जो करंट बॉस है उसको उसके बारे में अच्छी बात बोलनी है, आपकी जॉब में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए अच्छी बातें बोलनी है। सो माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, I had the best vacation. I feel amazing today. आप आप अभी वेकेशन जाके आए, बट फिर आप क्या करते हो? आपने सब अच्छा किया होगा, आपको अच्छा होटल मिला होगा, आपने डांस किया होगा, आपने वहां पे पार्टी किया होगा, बट फिर भी आप कुछ ना कुछ एक पॉइंट निकालोगे, अरे यार खाना अच्छा नहीं था, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंप्लेन कर रहे हैं, राइट? वी आर कंप्लेनिंग, यानी हमने 5 जो अच्छी चीजें हो गई उस वेकेशन में हमने उसको नहीं देखा, बट एक जो चीज अच्छी नहीं हुई हमारा फोकस उसके ऊपर चला गया। और हम जब वो चीज के ऊपर फोकस करते हैं हमको फिर वही चीजें मिलनी शुरू होती है। सो इफ यू से आई फील अमेजिंग टुडे, आई गॉट द बिगेस्ट टैक्स रिफंड एवर, आपको टैक्स रिफंड आया, कभी आपने थैंक यू बोला उसके लिए? आपने आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपने जाके कोई फंक्शन अटेंड किया, आपको कोई गिफ्ट मिला, राइट? आपने कभी थैंक यू बोला? कभी आपने उसके लिए थैंक यू लिखा कि आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा, बट आपके पास एक चीज आ गई घर में, गिफ्ट मिल गया आपको, राइट?
पर आपके पैसे तो बच गए। क्या आपने उस पैसे के लिए शुक्रिया किया? सो आई हैड ग्रेट वीकेंड कैंपिंग विथ माई सन। हम वो चीज को उभार के बोलते ही नहीं है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ। इट वर्क्स इन द सेम वे एज मेटल बीइंग ड्रॉन टू द मैग्नेट। तो जैसे मैग्नेट होता है उसी तरह हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। योर ग्रेटिट्यूड इज मैग्नेटिक एंड द मोर ग्रेटिट्यूड यू हैव द मोर abundance you magnetize. It is universal law. Very important point. Your gratitude is magnet. यानी आप जो शुक्रिया लिखोगे, जो शुक्रिया बोलोगे और दिल से फील करोगे शुक्रिया, वो आपके लिए एक मैग्नेट बन जाएगा जो आपकी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मेरा हो रहा है, राइट? जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही है, मैं बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही हूँ। ये कैसे हुआ? ग्रेटिट्यूड से हुआ। ओके, so you have heard the sayings like whatever goes around comes around. जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में भी अगर आपने कुछ बुरा बोला तो आपको वही रिटर्न आएगा। आप करके देखो एक बार, मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है बोलते रहो। आप थोड़ी देर में देखोगे आपका सिर दुखना चालू हो जाएगा, अगर आपका नहीं भी दुख रहा था। एक्सपेरिमेंट करके देखो, सिर्फ मारिया बोल रही है उसके लिए नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप सिर्फ बोलो मेरा सिर दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, एंड यू विल सी आपका थोड़ी देर में सिर दुखना चालू हो जाएगा। सो वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो आपके मुंह के जो शब्द निकल रहे हैं उनके ऊपर हमको ध्यान देना है अभी। यू रीप वॉट यू सो एंड यू गेट वॉट यू गिव। जो आप दोगे आप पाओगे। अगर आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, राइट, आपने अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ये ध्यान रखना कि आप जब भी आगे जाओगे, आप रास्ते में, आपके ऑफिस में, किधर आपने पहले स्टार्ट किया, आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने घर से निकल रहे हो, आपने वॉचमैन को ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आप देखोगे आप जैसे ऑफिस पहुंच रहे हो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। आप जैसे स्कूल पहुंच रहे हो आपको वहां पे कोई कॉम्प्लीमेंट देगा। तो दिस इज द लॉ। And all those sayings are describing the same law. And they are also describing a principle of universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe. ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बुक नहीं बोल रही है, ये साइंटिफिक लॉ है। इसाक न्यूटन ने बोला था एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो आप जो दोगे रिटर्न वही आपको मिलेगा। तो आपने अगर आपकी हेल्थ के बारे में बुरा बोला, आपको बुरा ही मिलेगा। अगर आपने आपका सर दुख रहा है फिर भी आपने ऐसा बोला कि आई एम ओके, आई एम हेल्दी, आई एम हीलिंग, तो आप देखोगे आप थोड़ी देर में आपका जो हेड है, वो जो दुख रहा था, वो हेडेक चला जाएगा आपका। So every action has always opposite equal reaction. So when you apply the idea of gratitude to the Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. यानी आप अगर थैंक यू बोल रहे हो तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगा? आप रिसीव करोगे, राइट? आप रिसीव करोगे and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. यानी अगर आपने 1 घंटा बैठ के ग्रेटिट्यूड किया तो आपको उतना ही मिलेगा। आपने अगर 4 घंटे बैठ के ग्रेटिट्यूड किया, अगर आप पूरा दिन, अब आप बोलोगे अरे मारिया तो पूरा दिन बोल रही है, मैं थैंक यू में कैसे रहूं? आप जब ये रिटर्न प्रैक्टिसेस करोगे उसके बाद आपको खुद को समझ आ जाएगा कि जब आप खाना बना रहे हो, आपने आपके गैस को थैंक यू बोल दिया, आपने आपका मिक्सर को थैंक यू बोल दिया, राइट? हमने कभी ऐसा किया है? हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हमने कभी थैंक यू बोला है उसको? हमको घर बैठे फैन मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, हमने कभी थैंक यू बोला उसको? आप करके देखो और आपको पता चलेगा अभी कि इस छोटी छोटी चीजों में, ये छोटी छोटी चीजें जब आप उनको थैंक यू बोलना शुरू करते हो, ये छोटी चीजें नहीं है बेसिकली, ये आपको नियामतें मिली है, ये ब्लेसिंग्स है।
किनके पास, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है पर उनको नींद नहीं है। उनके पास कंफर्ट है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बट वो चला नहीं पाते हैं, उनको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। उनके पास अच्छे बेड है, उनके पास बड़े बड़े बेडरूम है, राइट, पर उनको नींद नहीं आती है। बट अगर आप को नींद आ रही है तो बी थैंकफुल फॉर इट। अगर आप रात में चैन से सो जाते हो तो बी थैंकफुल फॉर इट। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ये अबंडेंस है। अबंडेंस सिर्फ पैसे से नहीं आता है, और इस चीजों को आपको समझना है। पैसा आएगा आपके पास, ये बुक करते हुए आपके पास पैसा भी बहुत आएगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर आपने प्रैक्टिसेस जो हम बताते हैं, अगर प्रैक्टिसेस सही ढंग से की, आपके पास पैसा भी आएगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब भी मिलेगा। अगर आपके पास गुड हेल्थ नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आपके रिलेशनशिप किसी के साथ में अच्छे नहीं है, बिकॉज ये बुक में हम सब चीज पे वर्क करने वाले हैं। सो व्हेन यू अप्लाई द आइडिया ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द न्यूटन्स लॉ, इट सेज एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have been given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. Okay? So this means that the very action of gratitude sets off the reaction of receiving. आपने जैसे देना शुरू किया, शुक्रिया, आपका रिसीविंग मोड चालू हो गया, राइट। तो इट्स लाइक एन रिमोट बटन। आप जैसे रिमोट बटन दबाते हो टीवी चालू होता है, उसी तरह ग्रेटिट्यूड आप जैसे दबाना बटन उसका दबाना शुरू करोगे, आपको, आप जितना शुक्रिया करोगे, आपको खाना मिल रहा है, आपकी आंखें अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं। किसी के पास बाल नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, बट अगर आपके पास वो सब है, हमने कभी आज तक उस चीज के लिए शुक्रिया नहीं किया, राइट। आज अगर आप बैठे हो इस क्लास में, आपके पास अगर वो टाइम है, अगर आपने वो टाइम के लिए शुक्रिया किया, तो देखो आपके पास टाइम का अबंडेंस हो जाएगा। जो आप बोलते हो ना 24 घंटे में मेरे पास टाइम नहीं है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी, मित्तल, ये जो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, अमिताभ बच्चन या फिर अक्षय कुमार, इनके पास भी 24 घंटे है, राइट। और उन्होंने यही चीज अप्लाई करके अपनी लाइफ को सेट किया है, यही चीज अप्लाई करके अपनी लाइफ को सेट किया है। एंड द मोर सिंसियरली एंड द मोर डीपली ग्रेटफुल यू आर, यानी फीलिंग, इन अदर वर्ड, द मोर ग्रेट ग्रेटिट्यूड यू गिव, द मोर यू विल रिसीव। यानी आपको फीलिंग होनी चाहिए कि दिल से आप उसको शुक्रिया बोल रहे हो, सिर्फ ऊपर से नहीं। अरे मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरे पास घर में आईना है, कि जिसके अंदर मैं देख के अपने रेडी हो सकती हूँ, राइट। अगर आप गांव में जाओगे, बहुत पिछड़े गांव में, उनके पास आईना भी नहीं है, राइट। तो आप, अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू करेंगे कि हमारे पास क्या है, बल्कि अपना फोकस उसके ऊपर नहीं डालना है कि जो जो चीज आपके पास नहीं है, आप देखोगे जो चीजें आपके पास है वो डबल होती जा रही है। The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced. यानी ये बहुत सालों से है, बट हमको वो सिखाया नहीं जा रहा है सही ढंग से। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं शुक्रिया करो, हर चीज के लिए शुक्रिया करो, बट हम क्या करते हैं रियल में? अनम्यूट करो, एक जन अनम्यूट करके मुझे बोलो, कोई तो भी एक एक मुझे अनम्यूट करके बोलो आपका, कि हम सच में ये चीज में थैंक यू बोलते हैं क्या? हमारे हर स्क्रिप्चर्स में है, भगवत गीता में है, बाइबल में है, कुरान में है, ग्रंथ में है, वेदास में है, सब में है कि हमको शुक्रिया होना है। बट क्या हम शुक्रिया करते हैं? हम, नो, नो, नॉट, नहीं, बिल्कुल हम नहीं। दिल से शुक्रिया करते नहीं, हम ऊपर से थैंक यू बोलते हैं। हम भले प्रेयर में बोलते राइट, रहेंगे कि थैंक यू भगवान राइट, तूने राइट। मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू भगवान तूने मेरा ये काम कर दिया, राइट।
राइट। करते हैं। या तो फिर हम क्या करते हैं, भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं तेरे आगे आके ये प्रसाद चढ़ाऊंगी। राइट। राइट। भगवान लालची है क्या? नहीं। नो। क्या आपको लगता है भगवान लालची है? नो। बिल्कुल नहीं। भगवान तो बिल्कुल लालची नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा। हम सोचते हैं हम भगवान को लालच देंगे तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करेगा। नहीं, भगवान ने वो पावर अपने अंदर दी हुई है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। आप सोचो हम कितना गलत करते हैं भगवान को ऐसा बोल के कि मैं आपको ये चढ़ाऊंगी अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर दोगे। आप बोलते हो अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर दोगे। अरे भगवान तो बैठा ही आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। अल्लाह तो बैठा ही आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। राइट, जीसस तो बैठा ही आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। बट हम क्या बोलते हैं कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दोगे ना तो फिर मैं आपके आगे प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो वो क्या आपके प्रसाद के भूखे हैं? नो। सोच के देखिए आज। ये सवाल को अपने दिमाग में बिठाइए और सोच के देखिए कि अगर आप करोगे तो ही भगवान आपको प्यार करता है क्या? नो। नहीं, भगवान आपको अनकंडीशनल प्यार करता है। इसके लिए वो हर बार हमको माफ करता है। हर बार वो हमको माफ करता है। राइट। तो भगवान तो अनकंडीशनल देता है, अनकंडीशनल। वो उसने कोई कंडीशन नहीं डाली है, कंडीशन हम दे रहे हैं उसको। और प्यार कंडीशन से नहीं होता है। अगर आपके भगवान से आप रियल प्यार करते हो ना, आज ये क्वेश्चन पे जरूर सोचना कि मैं ये जो बोलती हूँ ना कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, या जो मैं बोलता हूँ ना कि मैं ये करूंगा, क्या वो सही है? क्योंकि भगवान तो कोई मांग नहीं रहा है। भगवान तो हमको अनकंडीशनल प्यार करता है। तो फिर हम क्यों नहीं उसको अनकंडीशनल प्यार करते हैं? हम क्यों उसको लालच दे रहे कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा तुम्हारे मंदिर में आके? अरे भगवान बोलता मैं तुम्हारे अंदर हूं, मुझे पहचानो तो सही। मैंने तुमको वो पावर दिया है, मुझे अंदर जाके देखो तो सही कि मैं हूं अंदर। मैंने आपको वो सब शक्तियां दी है, पर हम वो शक्तियां ही नहीं पहचान रहे। हम तो बाहर जाके लालच दे रहे हैं भगवान को कि लो भाई हम आएंगे गुरुद्वारे में, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अरे आप सिर्फ ऐसे ही मांग के देखो, आप देखो भगवान आपको दे देगा। हाँ भाई। राइट। हम्म। हाँ राइट। भाई। दे दे। मनजीत हाँ? सिंह जी, आप आपका थोड़ा सा म्यूट रखोगे? पढ़ रहा मंदिर। मनजीत सिंह जी, आपका ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। मनजीत सिंह जी, आप आपका आपका ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। मनजीत सिंह जी, आपका ऑडियो प्लीज म्यूट कीजिए। आपके यहाँ से काफी आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। Request to everyone that please keep. So the golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of the humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, Hinduism all have gratitude at their core. यानी सभी रिलीजन्स में ये बताया जाता है हमको
कि हमको शुक्रगुजार होना है, हमको शुक्रिया करना है, हमको धन्यवाद देना है। मोहम्मद said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue। यानी कुरान में मोहम्मद जी बोलते हैं कि अगर हम शुक्रगुजार होते हैं, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग गारंटी वाला इंश्योरेंस हो जाता है कि आपको अबंडेंस मिलेगा। वो गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप शुक्रिया करते हो हर चीज के लिए जो उन्होंने दी है आपको, जो यूनिवर्स ने आपको दी है, आपको उसका अबंडेंस मिलेगा, ये उनकी गारंटी है। जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसे वो बोल रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर आप शुक्रिया करोगे, आप हमेशा अबंडेंस में रहोगे। बुद्धा भी बोलते हैं, अगर अभी आप एक ध्यान से एक बात सोचिए, ये जो राइटर है बुक की, ये फॉरेन राइटर है, राइट? ये राइटर रोंडा बर्न जो है, जिन्होंने ये बुक लिखी है, ये एक अब्रॉड वाली, जो जो अब्रॉड में रहते हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। बट आप सोचिए, उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा और कितने चीजों से जुड़े होंगे कि उनको ये सब चीजें पता है कि हमारे टेक्स्ट में क्या है, और हमको पता रहने के बाद भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? बुद्धा सेड दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। बुद्धा ने भी यही कहा कि आपको और कोई चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई कॉज ही नहीं है आपके पास, कि बस आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड और जॉय में रहना है। आप खुश रहो, आप शुक्रिया में रहो, आपको हर वो चीज मिलेगी। लाओजू सेड that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you। यानी पूरी दुनिया आपकी होगी। If you rejoice in the way things are, यानी आज अगर मैं, जो भी मेरे पास है, मैं उसके अंदर अगर मैं खुश हूं, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो भी मेरे पास आज है, या मैं धन्यवाद करता हूं कि आज जो भी मेरे पास है मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, तो आपको उसके लिए और अबंडेंस मिलेगा, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। कृष्णा सेड वॉट एवर ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट विद जॉय। अब कृष्णा भी यही बोलते थे कि मुझे जो भी दिया जाता था, यानी फिर अगर आपके नसीब में दुख भी आ रहा है, अगर आप उसको जॉय से स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, आप देखना वो भी दुख ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आपने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि दुख तो आएगा ही। जैसे मैंने कल बताया कि लहरें ऐसे ऊपर नीचे आती है, तो वैसे ही आपकी जिंदगी में दुख सुख तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट ये बुक आपको अभी इतना सक्षम और इतना हेल्प कर देगी कि आप एक लाइफ जीने का तरीका सीख जाओगे। आप वो जो डिप्रेशन, जो दुख, जो तकलीफ में जाते हो, वो आपको आएगी ही नहीं, राइट? तो कृष्णा बोलते हैं कि उनको जो भी दिया जाता है एक्सेप्ट विद जॉय। जो भी का मतलब होता है कि अगर खुशी दी जाए, जब हमको खुशी मिलती है, कोई चीज अच्छी मिलती है, क्या हम इतना ध्यान से शुक्रिया करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं? नहीं। जब कोई अच्छी चीज होती है, राइट? एक एग्जाम्पल मेड का ही ले दो। आज मेरी मेड ने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या उसने आपने उसकी तारीफ की? बट एक दिन उसने बर्तन साफ नहीं किए, हम क्या करना शुरू कर देते हैं? कंप्लेन। हम इमीडिएटली उसको बोलते हैं तेरा काम अच्छा नहीं है, तू बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तू फोन पे लगी रहती है, तू ये लगी करी रहती है। बट इमेजिन दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। बट जब आप वो अच्छा काम करते, क्या आपने उसकी तारीफ की? करना शुरू कीजिए, आप देखोगे वो आपका हर काम अच्छा करके देगी। पर हम क्या कहाँ फोकस करते हैं? जो चीज अच्छी नहीं हुई, बॉस ने आपकी तारीफ की, आपने उसको थैंक यू नहीं बोला। बट अगर बॉस ने जरा सा एक दिन डांट दिया, आपने पूरे ऑफिस में जाके बोल दिया, अरे मेरा बॉस ऐसा है, अरे मेरा बॉस वैसा है, अरे मेरा प्रिंसिपल ऐसा है, मेरा ये है वो है, राइट? तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। King David spoke about giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth। यानी वो बोलते हैं कि हमको
दुनिया में जो भी है, हवा मिलती है ना, हवा, 2020 में पता चला था हमको, ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट? लोग भाग रहे थे, लाइन लगा रहे थे, खाने के लिए लाइन लगा रहे थे, जैसे बाजार खुलता था हम भागते थे लेने के लिए। कल पता नहीं हमको मिले कि नहीं, जितना हो सकता है हम डम करके ले ले हमारे घरों में, राइट? बट तभी हमने थैंकफुल हुए ही नहीं कि जो चीज हमको मिल रही है उस लॉकडाउन में भी, जो चीजें हमको नियामत से मिल रही थी, हमने कभी थैंक यू नहीं बोला। हम बोल रहे थे अरे बाप रे, प्याज 100 रुपए किलो दे रहा है, राइट? इतना महंगा दे रहा है। बट हमने ये नहीं देखा कि वो चीज हमको मिल रही है इतने लॉकडाउन के बावजूद। जो किसान इस उस टाइम पे भी काम करके हमारे लिए वो अनाज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, हमने कभी उस चीज के लिए ध्यान ही नहीं दिया। एंड जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड ईच मिरेकल, from the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo-Shawnee and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, Maori. The practice of gratitude is at the root of most indigenous traditions. यानी वो बता रही है कि हर एक ट्रेडिशन में, हर एक, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रॉड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर जहां पे भी आप जो टाइप के लोग रहते हैं वो सब पहले शुक्रिया करते हैं हर चीज के लिए। बट हमने उसको सही तरीके से समझा ही नहीं है, राइट? हम सिर्फ ये देख रहे हैं पैसा नहीं है, अरे हमको बिल भरना है, अरे हमको पूरा घर चलाना है, तुमको क्या है, तुम तो सिर्फ पैसे मांग रहे हो, बट हमको तो पूरा घर चलाना है। सैलरी टाइम पे नहीं मिली तो हम बोलते हैं अरे हमको घर चलाना है, हम सैलरी कैसे, हम घर कैसे चलाएंगे सैलरी नहीं दोगे तो, राइट? हम इमीडिएटली क्रिप करना शुरू कर देते हैं। So when you arise in the morning, give thanks for the morning light, for the life and strength. आप आज जिंदा उठे हो, क्या आपने उसके लिए थैंक यू बोला? बहुत सारे लोग सोए सोए परलोक सिधार जाते हैं, राइट? बहुत सारे लोग लीव देयर बॉडीज राइट ऑन द बेड, जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो सुबह देखी ही नहीं। बट अगर आप रोज सुबह उठ रहे हो, इजंट दैट ब्लेसिंग्स? So say thank you. From today, say start saying thank you for your morning. Say thank you for that you are alive. Say thank you to your bed जिसके ऊपर आप आराम से सो पाए. Thank you for the pillow. Thank you for the bedsheet जो आप लेके सोए. किसी किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता है, जो रोड पे सोए रहते हैं ना, रात में कभी स्टेशन के पास जाओ। मैं जाती हूँ बहुत बार, ये विंटर में मैं ब्लैंकेट्स डोनेट करती हूँ, तब मैं जाके देखती हूँ और मैं उन्हीं के ऊपर जाके डालती हूँ जिनके पास नहीं होता है। So if you understand, there are so many people who are lacking all these things. हम तो कितने खुश नसीब है कि हमारे पास ब्लैंकेट है, एक नहीं चार चार हो गया हमारे घर में। बट फिर भी हम बोलते हैं अरे नहीं है, ये नहीं है, अरे वो नहीं है। पर जो है उसका अबंडेंस तो देखो, कि मेरे को ये चीजें तो मिल रही है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास हेल्थ नहीं है, बट अपने पास तो है। सो बी थैंकफुल फॉर दैट। तो जो है एटलीस्ट उसके लिए तो थैंकफुल रहो। So give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं थैंक यू बोल सकूं, तो रियली वो आपके अंदर कोई फॉल्ट है। देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपके अंदर फिर वो इमोशन ही नहीं है। तेकम से शोहनी नेटिव अमेरिकन लीडर ने ये कहा है, हिस्ट्री इज लेडन विथ फेमस फिगर्स हु प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड हुज अचीवमेंट्स पुट देम अमंग्स द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स who have ever lived, like Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Yusuf Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, then Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. ये जो हिस्ट्री में जो फिगर्स थे, इन्होंने अपने लाइफ में पहले थैंक यू को यूज किया है। Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. तो आइंस्टाइन भी बोलते थे कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि यानी जो भी मैंने ये अचीव किया है,
ये बिकॉज आई वॉज गिविंग थैंक्स टू एवरीवन, उनके पहले जिन्होंने कोई आविष्कार किया था उसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार होते थे कि अरे यार उन्होंने एटलीस्ट ये आविष्कार किया, तो उसके ऊपर को रख के वो चीज को समझ के मैं ये एक और एक आविष्कार कर पाया। पर हमने जिनको इतनी चीजें मिली ये आविष्कारों के द्वारा, क्या हमने उस चीज के लिए थैंक यू बोला? नहीं बोला। आज सोचो अगर टीवी नहीं होता, आज सोचो अगर लैपटॉप नहीं होता, क्या हम ये इस प्लेटफॉर्म पे बैठ पाते? क्या हम ये सीख पाते? कितना दूर जाना पड़ता, अगर हमको कोई नॉलेज लेना होता तो हमको कितना दूर जाना पड़ता था। तो कितनी बड़ी नियामतें हैं ये। He spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. तो वो बोलता है कि मैं हर दिन इतने लोगों को शुक्रिया करता था, दिन में बार बार थैंक यू बोलता था वो लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पहले काम किया, आविष्कार किया है। इज इट वंडर दैट सो मेनी ऑफ लाइफ मिस्ट्रीज वर रिवील्ड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन? फिर ऐसा कैसे हुआ कि उनको ही ये डिस्कवरी कर पाए? क्यों हाँ पर हम डिस्कवरी नहीं कर पाए? क्योंकि हमने शुक्रगुजार हुए ही नहीं ना कोई चीज के लिए, राइट? तो उसके लिए ये आज दिल से शुक्रिया करो रोंडा बर्न को जिन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक आपकी लाइफ चेंज करेगी, ये मैं गारंटी दे रही हूं। मैंने कल भी कहा था, मैं रोज कहूंगी कि ये बुक अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे पूरा महीना रह के, आपकी लाइफ बदल देगी। Is it wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. उसको उन्होंने जितना ग्रेटिट्यूड किया उनको और लोग मिलते गए, उनके साथ और लोग जुड़ते गए जिन्होंने उनके साथ में मिलकर डिस्कवरीज की और उनको अलग अलग फॉर्म में अबंडेंस मिला। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said he stood on the shoulders of the giants. Giants किसको बोला उन्होंने? यानी उनके पहले जिन्होंने डिस्कवरीज की थी। ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, यानी वो उनके कंधों पे खड़े रह के उन्होंने कुछ नया क्रिएट किया। आइजैक न्यूटन रिसेंटली वोटेड। और आप देखो, अगर आपका कलीग आपको ऑफिस में हेल्प करता है, क्या आप उसकी तारीफ करते हो बार बार सबके सामने जाके? आप उसको तो थैंक यू बोल देते हो, राइट? बट कभी आपने उसकी तारीफ की क्या जाके कि उन्होंने आपको हेल्प किया? वी डोंट डू, राइट? हम पूरा श्रेय अपने ऊपर ले आते हैं, अरे ये काम मैंने कर लिया, ये काम मैंने कर लिया। बट हमने कभी ये सोचा कि जिन्होंने बैक एंड पे हमको हेल्प किया, हमने कभी उनको थैंक यू बोला? So he said he stood on the shoulders of giants. And Isaac Newton was recently voted as the greatest contributor to science and humankind, and was also grateful to those men and women who lived before him. तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को शुक्रिया किया जो उनके पहले रहे। द साइंटिस्ट, द फिलोसफर्स, द इन्वेंटर्स, द डिस्कवरर्स, द प्रॉफिट्स हु प्रैक्टिस्ड ग्रैटिट्यूड रीप्ड इट्स रिजल्ट। यानी ये सब लोग जो प्रैक्टिस करते थे ग्रैटिट्यूड, जिनको ये सीक्रेट पता थी। हमारे जो पुजारी, हमारे जो पंडित, हमारे जो मौलाना, हमारे जो प्रीस्ट हैं, उन्होंने हमको ये डीपली सिखाया ही नहीं। ये सब चीजें हैं हमारे ग्रंथ में। हमको उन्होंने सिर्फ ऊपरी तौर पे बोला कि शुक्रगुजार हो, शुक्रगुजार करो, शुक्रिया करो। बट जो उसका डीप मीनिंग है वो हमको हमारे तक पहुंचा ही नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है हमारे ग्रंथों में है। हमको सिखाया भी जाता है, बट वो सही तरीके से हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। And most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, करके ये जर्नी में आ ही नहीं रहे। आप लोग जो ये जर्नी में आए हो, यू आर ब्लेस्ड सोल्स कि you got attracted towards the gratitude thing. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं पा पाओगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। How many of you can tell today कि आफ्टर रीडिंग दिस मच पार्ट आपको ऐसे लग रहा है कि यार सही में हमने कोई चीज के लिए शुक्रिया नहीं किया? अनम्यूट एंड से, अनम्यूट एंड से।
अपने आप को अनम्यूट करो, Can प्लीज I? कीप द सेशन इंटरेक्टेड। यस। I definitely feel that I after आपका जो भी मैंने अभी पेज रीड किया और आपने हमको समझाया, उससे मुझे 100% ऐसे लगता है हमने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं रखा बहुत सी चीजों के लिए। जैसे आपने एक तो प्रसाद का बोला भगवान को, आई स्टिल रिमेम्बर मैंने ऐसे ही मन्नत मांगा था, सेइंग दैट मेरा ये काम हो गया तो मैं 51 लड्डू चढ़ाऊंगी। बट आपने आज ये एक चीज समझाने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये मन्नत नहीं मांगनी चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए भले मेरा काम हो या ना हो, मैं 51 लड्डू चढ़ाऊंगी। राइट। ये अगर आप लालच दे रहे हो आपकी डिजायर पूरी करने के लिए, एग्जैक्टली भगवान लालची एग्जैक्टली नहीं है। उसको आप जो मांगोगे वो अनकंडीशनली देता है, वो कंडीशन नहीं लगाता है। कंडीशन हम लगा रहे हैं कि भाई हम तुझे चढ़ाएंगे, तू हमारी इच्छा पूरी कर दे। राइट। रिमेम्बर दिस, उनको सिर्फ प्यार चाहिए होता है। आप जितना उनको प्यार करोगे ना ऊपर वाले को, वो उतना आपको डबल देते हैं। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। दिस थिंग डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू वेट कि मेरा मन्नत पूरा हो या ना हो, पर मैं जरूर चढ़ा के आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी। और ये जर्नी में आपको हार्ट और माइंड दोनों से काम करना है। राइट। ओके, आपका हार्ट भी पूरे तरीके से होना चाहिए, आपका दिमाग भी पूरे तरीके से इस जर्नी में होना चाहिए। तभी आप जाके इस चीज को पा पाओगे। देखो, अगर हम जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपके बच्चे होते हैं घर में, राइट? आप बोलते हो बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है। अब क्या हो गया? आपने नेगेटिव कंप्लेन। चीजें अट्रैक्ट कर ली, आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। अरे आप आपके बच्चे में जो अच्छी क्वालिटी है उसकी तारीफ करो ना, कि कम से कम 1 घंटा तो मेरा बच्चा पढ़ लेता है। ठीक है, 3 घंटे में बोलती हूँ, वो 3 घंटे नहीं पढ़ता है, बट एटलीस्ट वो 1 घंटा तो पढ़ पा रहा है। सेम थिंग इज विथ यू। अगर आपने 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लिया ग्रैटिट्यूड का, तो उसकी तारीफ तो करो। ये मत करो कि हाँ मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जो भी कर पा रहे हो, कि मैं अच्छा खाना तो बना पाती हूँ, वाह। अपनी खुद की भी तारीफ करो कि मैं खाना तो बना पाती हूँ, वाह। मैं मेरे परिवार को देख तो पा रही हूँ खाना बना के। चलो मैं खुद काम नहीं कर पाती हूँ तो मैं मेड्स के थ्रू काम तो करवा पा रही हूँ घर पे। तो राइट, तो वो आप एक काम ही कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी तो अच्छी बात बोलो आपके लिए। क्योंकि आप जितना अच्छा बोलोगे, आपके अंदर वो और अच्छी चीजें आएंगी। यू विल अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स, राइट? बट अगर आप नेगेटिव ही बोलते रहोगे, नेगेटिव ही बोलते रहोगे सब चीजों के बारे में, बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, मेरे हस्बैंड ने ये नहीं किया, मेरा हस्बैंड शॉपिंग नहीं लेके गया, मेरा वो नहीं लेके गया, मेरा वो नहीं किया, मेरे को बाजार ला के नहीं दिया। यस, आपको वही चीजें दिखेगी वापस। क्योंकि आपने, अगर आपके हस्बैंड ने एक बार आपके लिए चाय बना दी, थैंक यू तो बोलो, राइट? आपके राइट। बच्चे ने आपके लिए चाय बना दी, थैंक यू तो बोलो। आपको लाके थाली में खाना परोस के दे दिया, थैंक यू तो बोलो। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बट हम क्या बोलते हैं? अच्छा थैंक यू बेटा, खत्म, राइट? हमारा ये एक्सप्रेशन होता है। बट कभी हमने उसको दिल से वैसे तारीफ की उस टाइम पे? आप दिल से तारीफ करके देखो, शुरू करो आज से वैसे तारीफ करना अपने बच्चों की। छोटा सा भी एक चॉकलेट भी लाके आपको दिया, थैंक यू। आपकी एक बात भी कहना भी मान लिया ना, उसके लिए आप उसको बोलो थैंक यू बेटा, तूने आज मेरा कहना माना, क्यों कितना अच्छा बच्चा है। और आप देखो क्या डिफरेंस आता है आपके बच्चों में। आपके हस्बैंड ने कोई आज एक आपको भेल लाके दे दिया, से थैंक यू कि आपने इतना अच्छा मुझे भेल तो खिलाया। आप देखो वो हर बार भेल लाना शुरू कर देंगे आपके लिए। ये बुक आपको वो चीज सिखाएगी। माई स्टोरी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट लाइफ इज लाइक व्हेन अ पर्सन इज इग्नोरेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो अभी अपनी स्टोरी बता रही है ऑथर यहाँ पे, कि जब वो ये प्रैक्टिस में नहीं थी शुक्रगुजार होने की, तो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आए और उन्होंने फिर कैसे इस जर्नी में आए। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक ग्रैटिट्यूड अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इफ आई हैड बीन आस्क्ड 6 years ago, ये जब उन्होंने बुक लिखी थी, ये तब की बात कर रहे हैं, if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure I'm grateful person। आज जैसे आप बोलते हो कि हाँ मैं तो थैंक यू बोलती हूँ, मैं तो थैंक यू बोलता हूँ, राइट? I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door
for me, or when a person says something for me, yes, definitely हम thank you बोलते हैं, right? The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person, क्योंकि feeling तो आई नहीं उसमें. हमने सिर्फ थैंक यू बोल दिया, राइट? बट हमने वो फीलिंग ही एक्सप्रेस नहीं की उनको कि फॉर व्हाट यू आर ग्रेटफुल. सो माय लाइफ विदाउट ग्रेटिट्यूड वाज प्रिटी चैलेंजिंग. आई वाज इन डेप्थ. देखो अभी उनकी स्टोरी यहां से शुरू होती है कि वो काफी डेप्थ में थी, कर्जा था, एंड इट वाज इंक्रीजिंग अ बिट एवरी मंथ. हर महीने उनका कर्जा बढ़ते जा रहा था और वो हार्ड वर्क भी कर रही थी. आई रियली वर्क हार्ड बट माई फाइनेंसेस नेवर इम्प्रूव्ड. उन्होंने इस प्रैक्टिस के द्वारा जो पैसे अचीव किए हैं, जो उन्होंने घर अचीव किया है, जो अबंडेंस, वो आपको धीरे धीरे आगे आपको पता चलेगा. A bit more every month, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligation, I was living with a continuous undercurrent of stress. Stress भी बढ़ रहा था क्योंकि कर्जा है, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है. साथ में रिलेशनशिप swung like pendulum from fair to disastrous. यानी सब रिलेशनशिप भी खराब हो रहे थे. जहां काम पे जा रही थी या वहां पे भी रिलेशनशिप खराब थे. हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप खराब हो रहे थे. Because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed as healthy, I felt exhausted at the end of each day. भले उनको ऐसा लगता था कि वो हेल्दी है, बट वो हर दिन अपने आप को टायर्ड फील करती थी. एंड आई गॉट माई फेयर शेयर ऑफ कोल्ड्स, बीमारी, सब उनको हर सीजन के साथ में आ जाता था. आई हैड मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस व्हेन आई वेंट आउट विथ फ्रेंड्स. अब ये बात ध्यान से सुनिए, ये हमारे सबके साथ होता है. I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. यानी मैं पार्टी तो कर लेती थी या मैं कभी वेकेशन पे चली जाती थी, बट फिर अभी मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, मैं और कर्जे में चली गई. वो मेरे ऊपर आ जाता था, वो मेरे माइंड पे टेंशन और वरी आ जाती थी. ओके, फिर वो जो मैंने एंजॉय किया हुआ था वो भी चला जाता था. आई वॉजेंट लिविंग, आई वॉज सर्वाइविंग. यानी मैं जिंदगी जी नहीं रही थी, मैं सिर्फ सर्वाइव कर रही थी फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम पे चेक टू पे चेक. एंड आई वुड नो सूनर सॉल्व वन लाइफ प्रॉब्लम देन मोर प्रॉब्लम्स वुड अपीयर. यानी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, वो ये बता रही हैं कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करती थी कि दूसरा खड़ा हो जाता था. मैं एक सॉल्व करती थी कि दूसरा आ जाता था. बट देन समथिंग हैपेंड दैट लाइफ that would change everything in my life from that day onward. I discovered a secret. अभी ध्यान करो ये क्या बोल रही है, secret. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was the practice of gratitude each day. यानी उनको ये सीक्रेट पता चल गई जब उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर मैं शुक्रिया करूंगी मेरी चीजें बदल जाएगी. As a result of this, everything in my life changed. एंड द मोर आई प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. और ये बताती है, इनके जो पर्सनल लाइफ की स्टोरी है वो बताती है कि उनकी डॉटर ने उनको एक बुक लाके दी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच. एंड वो बुक के पढ़ने के बाद उनको ये चीज ध्यान में आई थी कि ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ पे. I practiced gratitude. The more miraculous were the results. My life truly became magical. यानी उनको मैजिक्स दिखने शुरू हो गए हर लाइफ एरिया में. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई बिकेम डेप्ट फ्री. यानी उनका लोन खत्म हो गया. एंड शॉर्टली आफ्टर दैट आई हैड ऑल द मनी आई नीडेड टू डू वट एवर आई वॉन्टेड. यानी उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो जो करना चाहती थी उनको मिल गया. प्रॉब्लम्स इन माई रिलेशनशिप्स, वर्क एंड हेल्थ disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. यानी एक के बाद अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई. My health and energy increased dramatically and I felt better than I had in my 20s. और ये जब उन्होंने बुक लिखी थी या ये जब ये गो थ्रू कर रही थी तब वो अपने 50s में थी. Okay, I had in my 20s, my relationship became much more meaningful and I enjoyed more good times with my family, friends in just few months than I had in all the previous years. यानी जो इतने सालों से घिसी पिटी जिंदगी वो जी रही थी, अब उनकी लाइफ सडनली चेंज हो गई. क्यों?
उन्होंने ग्रैटिट्यूड ले आए थे अपनी लाइफ में, और सब चीजें अच्छी होनी शुरू हो गई। मोर देन एनीथिंग एल्स, आज आप ध्यान करो, लिख लो वो एरियाज, जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो उस एरिया में आपने बहुत कम शुक्रिया किया है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो उस एरिया में आपने बहुत कम शुक्रिया किया है। अगर आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिलेटिव्स, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के साथ अच्छे नहीं है तो उस एरिया में आपने थैंक यू ज्यादा नहीं किया है, राइट। अगर आपके पास करियर अच्छा नहीं है या आपका करियर खराब चल रहा है, आपको रोज ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो उस एरिया में आपने थैंक यू नहीं किया है। So you have to be very thankful. I had in all the, more than anything else I felt then I thought was it was possible to feel I was blissfully happy and the happiest I had ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. यानी मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई, राइट, मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई। ब्रिंग द मैजिक इन टू योर लाइफ, ये हम कल पढ़ेंगे, हम आज इतना ही पढ़ेंगे, because here I will be talking to you and making you understand few more things. There are many things in this book where you will come across, जैसे बहुत सारे ऐसे words आएंगे जो आपको एक रिडल की तरह लगेंगे, और ये बुक के में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको वो रिडल्स हम सॉल्व करते जाएंगे। और ये बुक के द्वारा आप आपके हेल्थ, आज आप लिख लो, आज अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप लिख लो कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। कल मैंने आपको बोला था कि आई होप एवरीवन हैज टेकन देयर सेल्फी, जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था आप आज आपकी सेल्फी लेके रख लो, आपका फेस की सेल्फी लेके रख लो, क्योंकि आप 1 महीने के बाद जो आपका फेस देखोगे ना, मैं आपको उसमें आपको कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर करने को लगाऊंगी। तो टेक योर सेल्फी, आपका सेल्फी याद से रखिए और उस सेल्फी को अलग रखिए। आप ध्यान रखिए कि ये डेट को आपने वो सेल्फी लिया था, राइट, कि व्हेन यू स्टार्टेड योर मैजिक बुक जर्नी। दिस बुक इज नॉट जस्ट अ बुक। मैं क्यों एम्फसाइज ये बुक के ऊपर कर रही हूं, क्योंकि मैंने आज, मुझे 10-12 साल हो गए हैं जो मैं चीजों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जब मैंने इसकी प्रैक्टिसेस छोड़ दी फिर उसके भी रेपिकेशंस मैंने देखे। सो दिस बुक इज रियली, यानी आपको जिंदगी जीना सिखा देगी। आप आपका रिचुअल्स करो, आप आपकी पूजा करो, आप गुरुद्वारे में जाते हो आप गुरुद्वारे में जाओ, आप मंदिर में जाते हो आप मंदिर में जाओ, आप मस्जिद में जाते हो आप मस्जिद में जाओ, आप जो प्रेयर करते हो वो करो। आपको आपके रिचुअल्स, आपके रिलीजन, आपकी कोई इसमें चेंज नहीं लाना है। आपको जो चेंज लाना है वो यहां से लाना है, दैट इज योर ब्रेन। आपका माइंडसेट जब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, विथ कमिंग इनटू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। मैंने कल भी बताया था, उसके ऊपर थोड़ा सा और एम्फसाइज करूंगी 5 मिनट, कि व्हाई वी नीड टू बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स, राइट। एग्जाम्पल देती हूं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? आप लाइट चालू करते हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अगर आपको आपके अंदर लाइट लानी है या रोशनी लानी है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कौन है? हमारे माँ बाप। अगर वो इस दुनिया में है कि नहीं है, आपको उनके लिए रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। जैसे मैंने कल बोला था कि 5 मम्मी के लिए, 5 पापा के लिए आपको लिखने हैं। अब किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने हैं? उन्होंने आपको बड़ा किया। हम पैसे पैसे करते कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, राइट। बट अगर आप ऐसा कहोगे, प्लीज बाकी के लोग कैमरा पे आ जाए, मुझे ऐसे लगता है फिर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे एक्सप्रेशंस दिखते हैं। तो अगर हम, हमारे माँ बाप ने हमको इस दुनिया में लाया, हमारे पीछे टेस्टिंग के लिए पैसे डाले, डिलीवरी के लिए पैसे डाले, सब चीजों के लिए पैसे डाले, हमारे लिए जबले खरीदे, नैपिस खरीदे, सेरेलैक खरीदा, दूध पिलाया, मम्मी ने ब्रेस्ट मिल्क पिलाया, राइट। हमने कभी उस चीज के लिए थैंक यू बोला कि थैंक यू फॉर द ब्रेस्ट मिल्क मम्मी? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला हमने? क्यों नहीं बोला हमने?
हमने वो बोला ही नहीं, थैंक यू मम्मी फॉर द ब्रेस्ट मिल्क। अरे फ्री में मिला। सोचो, जिनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता है, राइट, तो हमने तो वो चीजों के लिए थैंक यू बोला ही नहीं। उन्होंने इतने पैसे डाले हमारे बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, हमको पढ़ाया लिखाया, हमारी शादियां की, राइट। हमने कभी थैंक यू बोला? हम तो बोलते माँ बाप का फर्ज था, राइट। क्यों भाई, क्यों फर्ज था? अगर वो नहीं करते तो सोचो, आज सिर्फ सोचना ये रात को, आज सोने से पहले, कि अगर वो चीजें नहीं करते तो आज हम कहाँ होते। देर आर फ्यू पेरेंट्स जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में। आपको ये पता है? देर आर सम पेरेंट्स जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, राइट। और हम हमारे बच्चों को कितने प्यार से पालते हैं, करेक्ट। तो ऐसे हमारे माँ बाप ने पाला हमको, जो भी उनकी परिस्थिति रही। हो सकता है उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रहे हो आपके साथ, उन्होंने आपको डांटा हो, उन्होंने आपको आपके आंटी अंकल के पास भेज दिया हो पालने के लिए, कुछ भी हो, बट आपको पैदा तो किया। तो एटलीस्ट उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ, बिकॉज दे आर आर इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल समझ जाओ, अगर आपको लाइट चाहिए घर में, ट्यूबलाइट चालू करनी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? उसी तरह ये इस जर्नी में आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए तो सोर्स इज आवर पेरेंट्स। वो कैसे भी रहे हो, उन्होंने कितना गुस्सा किया हो, आपको मारा पीटा हो, कुछ भी किया हो, बट दे आर आवर सोर्स। अगर आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, जो भी मेल पीपल आर देयर हियर जो धंधा करते हैं, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आप कोई नौकरी कर रहे हो, आपका नौकरी, जिस दिन आपने आपके पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया ना, और आपने पेजेस भर दिए बुक में लिख लिख के बोलने का कि आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर फॉर गिविंग मी द ब्रेस्ट मिल्क, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर फॉर पेइंग फॉर माई यूनिफॉर्म, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर पेइंग फॉर माई शूज। आप देखना, आपने जितने पेजेस भरोगे ना 3-4 महीनों के अंदर, आप 3-4 महीने के, आप 1 महीने के अंदर ये डिफरेंस देख लोगे कि आपका धंधा चालू हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे रही हूँ। कुछ नहीं तो आपको, अगर और कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ अपने माँ बाप का शुक्र करो। अगर आपके माँ बाप जिंदा है, आज ही उनको फोन करो और बात करो, उनके साथ बात करो, उनको थैंक यू बोलो, बोलो, खुद से थैंक यू बोलो कि थैंक यू आपने। अगर मैं बोलती हूँ मेरे माँ बाप नहीं, आज मैं इतना पछताती हूँ कि मेरे माँ बाप होते तो आज मैं उनको ये चीजें बोल पाती। हालांकि जब मैं ये जर्नी में आ गई थी और मेरी मम्मी थे तभी तो मैं उनको जाके ये बात करती थी कि मम्मी थैंक यू, तो वो मुझे ये बोलते थे अरे उसमें हमने क्या बड़ा किया है, हमको तो करना ही था। ये बातें मैंने मम्मी से की हुई है मेरी, ये मैं बोलती थी उनको, क्योंकि जब मैं बुक मैंने पढ़ना चालू कर दिया था तो मुझे ये समझ में आ गया था, और मैं मेरी मम्मी पापा को जाके, पापा नहीं थे तभी पर मम्मी थे, तो मैं मम्मी को जाके बोलती थी कि मम्मी थैंक यू, आपने हमको पाला, आपने हमको इतना ये किया, इतने सारे बच्चों में पाला, ये किया। तो आप अगर, आपके माँ बाप आज है आपके सामने हैं, कॉल देम अप, फोन करो और उनको दिल से शुक्रिया करो, दिल से बोल के शुक्रिया करो अगर है तो, कि थैंक यू आपने हमको इतना बड़ा किया, थैंक यू आपने हमको हमारे स्कूल की फीस भरी, आपने हमको यूनिफॉर्म। हर एक दिन फोन करो, नहीं होता है 2 दिन के बाद करो, और 10 मिनट के लिए ये सब बातें उनको बोलो कि आपने ये चीज के लिए, एक दिन में पूरा नहीं बोल पाओगे कि ये चीज के लिए आपने हमारे लिए ये किया, आपने मुझे यूनिफॉर्म दिलाया, त्योहारों पे हमको ड्रेस दिलाया, दिवाली सेलिब्रेशंस में हमको पटाखे दिलाए, मिठाइयाँ खिलाइयाँ, सब चीजों के लिए थैंक यू बोलो। आपने हमको शादी करके अच्छे घरों में भेजा, बोलो। अगर आज है तो बोल लो आप। आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, अमेजिंग। आपका रिश्ता अगर आपके माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, और अच्छा होना चालू हो जाएगा। अगर आप कभी जाके अपने माँ बाप से बात नहीं करते हो, करना शुरू कर दो। थैंक यू बोलो, उनको सॉरी बोल के उनके पैर छू लो और उनको थैंक यू बोल दो, बट करो। दिस दिस इज गोइंग टू टेक योर लाइफ फर्दर।
आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप खुश रहना शुरू कर दोगे, आप देखना। क्योंकि अंदर से उनके जो दिल की ब्लेसिंग्स आएगी ना, वो भले आपके सामने नहीं बोलेंगे, बट आपको जो वो ब्लेसिंग्स देंगे ना, तो वो एक अलग अलग लेवल पे पहुंचा होगा आपका जर्नी उसके बाद। सो ट्राई टू डू दैट टुडे, क्योंकि ये आपका सोर्स एनर्जी है, हम एनर्जी है। मैंने कल भी समझाया था कि वी आर मेड ऑफ एनर्जी। हम जो एनर्जी रेडिएट करेंगे बाहर, वो हमको मिलेगी। हम नेगेटिव एनर्जी देंगे, हम कंप्लेन करेंगे हर चीज के लिए, हमको कंप्लेन्स ही दिखेगी। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में रह के, अगर देखो आपकी ऑफिस, मैंने कल भी बोला था कि अगर आपके धंधे में भी कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट को क्रिप मत कीजिए, वो क्लाइंट को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोले कि वो क्लाइंट आपकी दुकान तक आया, भले फिर वो 50 की चीज ले, या आपके साथ में वो थोड़ा बार्गेनिंग भी करके गया, उस क्लाइंट को शुक्रिया बोलिए। उस क्लाइंट को शुक्रिया बोलिए कि आप मेरी दुकान तक आए, आपने मेरी दुकान से ये सामान लिया। क्योंकि इससे क्या होगा, आप उस बंदे को शुक्रिया कर रहे हो, आपने उसकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी वाला ये भेजा है, वाइब्स। और वो एनर्जी वो दूसरों को पास करेगा। वो एक क्लाइंट आपका जिसको आपने नाम लेके शुक्रिया बोल दिया ना, आपके आपके पास, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास बिल बुक होगी, तो आप बिल बुक में भी देख के नाम लेके उनको शुक्रिया बोलो कि आपने हमारे पास से ये सामान खरीदा। देखना आप 15 दिन के अंदर आपका बिजनेस यहाँ पे होगा, हाई लेवल पे। ट्राई दैट। जिनका भी बिजनेस है, जिनके भी जॉब्स है, स्टार्ट प्रेजिंग योर बॉस, स्टार्ट प्रेजिंग योर प्रिंसिपल, स्टार्ट प्रेजिंग with whomever you're working, even if they are, you're working directly, indirectly। अगर आप हाउस वाइफ हो, प्रे फॉर योर हस्बैंड, प्रेज योर हस्बैंड्स बॉस, राइट? प्रेज देम। इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग, अपने बच्चों की टीचर्स को उल्टा बोलने की बजाय उनकी टीचर्स का प्रेज करो कि वो इतने सारे बच्चों को एक साथ में संभाल लेते हैं, हम घर में 2 बच्चे नहीं संभाल पाते। प्रेज फॉर द गुड थिंग्स, डोंट गो एंड क्रिब एवरी टाइम। और आप देखोगे, आप जितना प्रेज फॉरवर्ड करोगे ना, आप जितना एप्रिसिएशन दूसरों को देना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में उतना भर भर के एप्रिसिएशन आएगा, भर भर के, कि आप बाद में बोलोगे अब मैं क्या करूं। मेरे घर में इतने गिफ्ट्स आते हैं, इतने गिफ्ट्स आते हैं कि मुझे मेरे फ्रेंड्स में और इसमें सब में बांटने पड़ते हैं, बिकॉज मैं कहाँ रखूं, ऐसा हो गया है। So many people come, they just get gifts from me. So many people come, they just, my children come, my children get gifts. So when you start radiating that energy, you see in your family also. आपको किसी को चेंज करना नहीं है, आपको ना हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को चेंज करना है, ना आपकी वाइफ को चेंज करना है, ना आपको आपके इनलॉज को चेंज करना है। अगर आपने भूल से आपके इनलॉज को भी कुछ बोल दिया है ना, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, प्लीज उनको बोल दो। उन्होंने जो अच्छी चीजें करी है ना, उनके लिए आप उनको थैंक यू बोल दो। भूल जाओ कि उन्होंने कुछ आपके साथ बुरा किया, बट एक या दो चीज भी उन्होंने कोई अच्छी चीज की होगी ना, उसके लिए आप भर भर के शुक्रिया कर दो, भर भर के। एंड यू विल सी कि वो कितने लविंग हो जाता है उसके बाद। अभी अगर हिम्मत नहीं हो रही है करने की कि हाँ भाई हमारा तो रिलेशन ही अच्छा नहीं है इन लॉज के साथ में, मैं कहाँ मेरी मदर इन लॉ को जाके ऐसा बोलूंगी, वो तो सिर पे चढ़ के नाचेगी मेरा, ये माइंड में आएगा आपके। लॉजिकल माइंड इज गोइंग टू पिंच यू, रिमेंबर दैट। नहीं होता है ना, तो शुरू में लिख लो, सिर्फ उनको थैंक यू, उनका नाम लेके अपनी बुक में थैंक यू, शुक्रगुजार गुजारी का सेंटेंस लिख दो कि आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ फॉर एक्सेप्टिंग मी, आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ फॉर गिविंग मी फूड when I was newly married, I'm grateful to my mother-in-law for teaching me how to cook food, right? आदमी लोग भी कर सकते हैं, अगर उनके ससुराल में उनकी इज्जत हुई, उनको कुछ रिस्पेक्ट दिया गया, उसके लिए थैंक यू बोलो। अभी नहीं हुआ, पहले तो हुआ होगा। अभी रिलेशनशिप खराब हुए रहेंगे, पहले जब शुरू शुरू में शादी हुई होगी तब तो अच्छे थे। उस चीज को याद करके थैंक यू बोलो, और फिर आप देखना, आप खुद आके बोलोगे मारिया मेरी लाइफ में ये चेंज आया। मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठ के ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि जो भी ये बुक कराता है वो बोलता है मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि हमने वो एक्सपेरिमेंट्स खुद पे किए हैं।
हमने हमारी लाइफ में पहले वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तब जाके हम दूसरों को ये बात कह पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो चीजें देखी होते हैं हमारी लाइफ में, वो चेंजेस देखे हमारी लाइफ में कि आपके हर रिलेशनशिप में फर्क आ जाता है। बट आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। So yesterday I had asked you to write 10 gratitude. Today also write 5 for your mother, 5 for your father. That is why मैं छोटे से शुरुआत कर रही हूँ कि only 5 for your mother and 5 for your father. ज्यादा नहीं, क्योंकि बाद में आपका राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगा अभी। बट टू जस्ट टू कीप यू इन टू राइटिंग, राइट दैट। एंड व्हाट आर योर बिलीव्स, जैसे अभी आपने बोला, आज का ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ था कि हम अगर मंदिर में जाके भगवान को ऐसे बोलते कि मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, तब जाके भगवान मेरी इच्छा पूरी करेगा। अरे उसके ऊपर यकीन तो रखो कि वो मेरी हर इच्छा पूरी करता है। बोलो तो सही, अपने मुंह से सिर्फ बोलते रहो, अरे ऊपर वाला तो मेरी हर इच्छा पूरी करता है। बट हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं ये तो नहीं किया उसने। अरे वो उसके लिए नहीं किया क्योंकि उसको मालूम था ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो हमको वही देगा जो हमारे लिए अच्छी है, राइट। वो हमको वही देगा जो हमारे लिए अच्छी है। वो क्यों हमको खराब चीज देगा? हम भले कोई खराब चीज भी मांगते हो उसके पास, पर उसको सब पता है ना कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। करके हम सब अंबानी नहीं बन पाते, पता है। क्योंकि अगर हम सब अंबानी होते तो हम कौन से लेवल पे बात करते रहते, राइट। वी वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट लेवल, पार्टिंग, ईटिंग, गाली गलोच, ये सब में रहते हम। वी वुड हैव गॉन टू अनदर लेवल। बट इफ यू सी, अगर आप रियल लाइफ स्टोरीज पढ़ोगे ना, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, इवन अंबानीज, हाउ मच डोनेशंस दे गिव। वो एक तरह से अगर कमाते हैं ना, वो उतना डोनेशन देते हैं। दैट इज वाई दे आर एबल टू लिव। बट इनसाइड वी डोंट नो। सी हिज, देयर ओन सन वाज सफरिंग फ्रॉम सच अ बिग डिजीज, राइट। उनके लिए कितनी तकलीफ हो रही थी। वी शुड नॉट टॉक अबाउट द ब्रेक डाउन हियर, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि पैसा होना भी, हम बोलते हैं ना, एक लिमिटिंग बिलीव होती है, बट हमको बैलेंस लाइफ चाहिए कि पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आप सोचो, आज अगर आपके पास पैसा नहीं होता, मैं रास्ते का कोई गरीब के पास जाती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ बैठ मैं तुझे ग्रेटिट्यूड सिखा रही हूँ, आपको क्या लगता है वो सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा, राइट। क्यों? क्यों नहीं सीखेगा? अरे उसके लिए पहले भूख जरूरी है, उसके लिए खाना जरूरी है, उसके लिए कपड़ा जरूरी है। तो दीज आर बेसिक नीड्स। हमको भी वही चाहिए कि हमारी बेसिक नीड से ऊपर हमको थोड़ा मिल जाए तो हम खुश हैं, राइट। बट अगर मैं कोई गरीब को जाके बोलती हूँ अरे बैठ मैं तुझे स्पिरिचुअल बनना सिखाती हूँ, बैठ मैं तुझे ग्रेटिट्यूड करना सिखाती हूँ, वो नहीं बैठेगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड ही वही है। उसकी बेसिक नीड खाना है, उसकी बेसिक नीड क्लोथिंग है, शेल्टर है, राइट। फिर वो क्यों ग्रेटिट्यूड करने को आएगा? हमारे मेंटर ने भी एक एक एग्जाम्पल शेयर किया था एक बार, कि एक आदमी होता है, वो बहुत भगवान वाला होता है। तो वो बोलता है मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ। तो जो अमीर आदमी होता है वो उसको बोलता है अगर तू जा रहा है तो भगवान को बोल कि मेरे पास बहुत हो गया है, तो अब मुझे बस कर दे, अब मुझे बस कर दे, ऐसा मुझे और नहीं चाहिए। और आगे जाता है तो उसको एक गरीब आदमी मिलता है। तो गरीब आदमी बोलता है कि आप भगवान को मिलने जा रहे हो तो उसको बोल दो, आप तो बहुत प्यारे हो उसके, तो आप उसको बोल दो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को दे दे। तो जब वो जाता है उसके पास, भगवान के पास, तो भगवान को बोलता है ऐसा ऐसा। तो भगवान बोलता है जो अमीर आदमी है ना, उसको बोलो कि शुक्रिया करना छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत शुक्रिया करता रहता है, इसके लिए उसके पास बहुत रहता है। और जो दूसरा गरीब आदमी है उसको बोलो कि वो शुक्रिया करना शुरू कर दे। और जब ये बंदा वापस जाता है और वो अमीर आदमी को बोलता है कि जब मैंने भगवान से ऐसे कहा तो भगवान ने मुझे बोला कि आप उसको बोलो कि आप शुक्रिया करना छोड़ दो। तो बोलता है हो ही नहीं सकता, मैं एक बार खाना छोड़ दूं पर मैं शुक्रिया करना तो नहीं छोड़ सकता। मैं तो शुक्रिया करूंगा, भले फिर भगवान मुझे देता जाए या नहीं देता जाए, पर मैं शुक्रिया करूंगा। और फिर वो जब गरीब आदमी के पास जाता है तो गरीब आदमी को बोलता है कि आपको बोला है कि शुक्रिया करो। तो वो बोलता है मैं किस चीज का शुक्रिया करूं? मेरे पास तो ना कपड़ा है, ना मेरे पास तो घर है, ना मेरे पास कुछ है।
और उसी समय जो उसके आंख का कपड़ा होता है वो उड़ के चला जाता है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि गरीब आदमी ने ऐसा नहीं बोला कि ठीक है मैं शुक्रिया करना शुरू करूंगा, उसने क्रिप करना शुरू कर दिया, उसने कंप्लेन करना। इसके लिए वो और गरीब और गरीब और गरीब होते जाते। बट अमीर आदमी ने क्या बोला कि मैं शुक्रिया नहीं करना छोड़ूंगा, वो भले भगवान मुझे दे क्या नहीं दे, पर मैं शुक्रिया करना नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लिए अगर आप हमेशा शुक्रगुजार होगे, हर वो छोटी चीज, खाना आया, अपने एक ब्रेड लेके आए, एक दूध का पैकेट घर में आया, एक वेजिटेबल घर में आया, स्टार्ट सेइंग थैंक यू, दिल से थैंक यू कि आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये वेजिटेबल ला पा रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये धंधा कर पा रहा हूँ। राइट, बी थैंकफुल जो आपके पास अभी है। फिर आप देखोगे आपका माइंडसेट कैसे अबंडेंस सेट हो जाता है। चेंज ऑफ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक, और ये बुक वही हमको कराती है। अगर आप प्रैक्टिसेस प्रॉपरली करोगे ना तो आपका माइंडसेट ऐसे चेंज हो जाएगा कि आपको छोटी छोटी चीजों में इतना अबंडेंस दिखेगा, इतना अबंडेंस दिखेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। फिर आप बोलोगे अरे बाप रे, मेरे पास तो इतना कुछ ऑलरेडी है, मैं और क्या मांगू, मेरे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, मैं क्या मांगू। Okay, so today your assignment is write gratitude. I will put it in the group also. I hope you all are there in the group. I will put it in the group also. मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि आपका असाइनमेंट, आपको 10 ग्रेटिट्यूड आज वापस से लिखना है। 5 फॉर मम्मी, 5 फॉर पापा। एंड वन मोर थिंग आपको ये करना है कि आज आपका लिमिटिंग बिलीव ये था कि जैसे आपने अभी बोला कि मैं मंदिर जाऊंगी चढ़ाऊंगी, तो आपका लिमिटिंग बिलीव था। आपको वो लिख के लेना है कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीव था। और आराम से बैठो, आज नहीं कल सुबह में, कल शाम में, जब भी आपको टाइम मिलता है ना, सोचो ऐसे मेरे कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव है। जैसे मैं मेहनत करूंगी तो ही पैसा आएगा, ये मेरा भी था। ये लिमिटिंग बिलीव मेरा भी था जब मैं रिटायर्ड हुई एज अ प्रिंसिपल। मुझे मेरे बच्चों से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं उनके लिए माँ बाप दोनों बन गई थी मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था पैसा लेने का। पर जब मैंने मेरे मेंटर से एक दिन ऐसे सुना कि जब यूनिवर्स को देना होता है वो कहाँ से भी देगा, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो भी मुझे पैसा देता है, आई एक्सेप्ट। और फिर और आता है, और आता है। फिर आपको हम सर्कल ऑफ मनी भी जब कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जब आप सर्कल ऑफ मनी चलाते हो तो वो पैसा कैसे आपके पास डबल होकर रिटर्न में आता है। आप खुद ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। यस, एक्शन जरूर लेना पड़ता है। अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ लिखती रहूं और मैं एक्शन ही ना लूं तो थोड़ी चल के आएगा। राइट, काम तो करना ही है, बिना काम किए नहीं आएगा। कुछ तो काम करोगे ना आप। 24 आवर्स में 8 आवर्स शुड बी योर कंप्लीट वर्किंग। ये भी आज ध्यान करना कि आप 8 आवर्स में कंप्लीट अटेंशन दे के प्रोडक्टिविटी देते हो क्या। 8 आवर्स यू आर स्लीपिंग, फिर भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं, उसमें आप क्या करते हो, ये जरूर सोचना। 8 घंटे भी आपने अगर पूरा दिन घर में काम किया ना, तो भी गिनना कि आप पूरा दिन में पूरे 8 घंटे काम करते हो क्या। आपको ध्यान आएगा आप नहीं करते हो प्रोडक्टिवली। बीच में आप फोन लेके बैठे हुए हो, बीच में आप रील्स देख रहे हो, बीच में आप फोन से किसी से बात कर रहे हो। करके बोलते हैं कि जब आप जॉब पे रहते हो ना, बी वेरी ट्रू टू योर जॉब। when you are in an office, work for that 8 hours properly or 6 hours, whatever hours you are giving, तो ही आप बोले जाओगे कि आप ट्रू हो आपकी जॉब के साथ में, एंड दैट यू विल गेट इन रिटर्न। बट अगर आप ऑफिस में बैठे हो, अरे बॉस तो देख नहीं रहा है, मैं फोन पे लगी हुई हूँ मेरी फ्रेंड के साथ में, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। फिर आप बोलोगे मैं तो पूरा 8 घंटे काम करती हूँ। नहीं, आप खुद से वो बात पूछना कि आपने रियली 8 घंटे काम किया क्या। ओके, सो वी एंड टुडे विद दिस, with some thinking notes. Think, write down. Whenever I'm saying something, please make notes. ये notes ही आपको काम आएंगे बाद में पढ़ते समय. So try to keep making notes. Okay. So thank you all for joining. God bless you all with abundance and all that you require in your life.
मैं जब भी ब्लेसिंग देती हूँ मैं ऐसे बोलती हूँ ऑल दैट यू रिक्वायर इन योर लाइफ। नहीं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जैसे एक लेडी ने मर्सिडीज मैनिफेस्ट किया, उसको मिल गई बट उसको चलानी नहीं आई। एंड फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो डिपेंडेंट हूँ मेरे बेटे पे जो मुझे लेके जाएगा रोज, एंड इट इज एन यूजलेस मैनिफेस्टेशन। सो उसी तरीके, दैट इज वाई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू विथ ऑल दैट यू रिक्वायर, यानी जो आपकी जरूरत है आपको वही मिले। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग Thank you, and keep Maria. smiling. Thank you, God bless you all, Thank keep you. smiling. Thank you. Thank you, keep smiling. Thank you so much. Yeah, thank you.